मैं अब ऑयल प्राइसेस पे बात करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, अमेरिका और ईरान जंग के असरात पर हमने पहले जिक्र किया है। इस जंग की वजह से पेट्रोल और डीजल की बैनुल-अक़वामी मंडियों में कीमतों में कुछ रुबा इजाफा हुआ। हर घर के बजट पर नया और गैर मुतवक्के दबाव आया। यहाँ ये समझना इंतहाई अहम है कि पेट्रोल और डीजल की मकामी कीमतें आलमी मंडी की पूरी शिद्दत का इजहार नहीं थी। अगर हुकूमत इस झटके का पूरा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर देती तो ये कीमतें इससे कहीं ज़्यादा होती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर हुकूमत ने 128 अरब रुपए की अमूमी सब्सिडी के ज़रिए अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया। फिर जल्दी सूबाई हुकूमतों की तावन से, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टारगेटेड सब्सिडीज़ का निज़ाम मुतारफ़ करवाया, जिसके ज़रिए ज़रूरतमंद अफराद को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया गया और अभी भी दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान एक मुस्तहकम मईशत और माशी बफर्स के साथ अमेरिका ईरान जंग के बहरान में दाखिल हुआ। इस बहरान में जहां खित्ते और दुनिया के दीगर कई ममालिक में ईंधन की किल्लत, पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें और एक्सचेंज रेट में गिरावट देखी गई और हमसे बेहतर वसाइल के हामिल बाज़ मुल्कों को आलमी मालियाती इदारों के पास भी जाना पड़ा, वहाँ पाकिस्तान में हुकूमत के बरवक्त और मुदब्बराना फैसलों और मजबूत मुआशी बफर्स की वजह से ईंधन को कोई किल्लत और रैशनिंग ना हुई। ना पेट्रोल पंप्स पे कतारें लगी, ना कोई अमन अमान का मसला पैदा हुआ और ना ही एक्सचेंज रेट मुतासर हुआ, बल्कि इस बहरान के दौरान फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया। जनाब स्पीकर, हमें इस हवाले से अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात का इदराक है। इसके साथ ही हुकूमत बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल कर रही है। जनाब स्पीकर, ये मौजूदा हुकूमत का तीसरा बजट है, लिहाजा मैं ज़रूरी समझता हूँ कि तकरीर के आगाज़ में पिछले 2 सालों के सफ़र का मुख्तसर अहाता करता चलूँ। हमने ये सफ़र एक मुश्किल मकाम से शुरू किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने अनथक मेहनत से हालात पर काबू पाया है और कई अहम और दूररस नताइज की हामिल मुआशी कामयाबियाँ हासिल की हैं। 2 दर्ज झेल हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से मौजूदा माली साल में सैलाब से होने वाले नुकसानात और अमेरिका ईरान जंग के बावजूद हमारी मुआशी शरह नमू 3.7% तक पहुँच चुकी है। हमारी बड़ी सनतों की पैदावार सलाहियत बढ़ रही है। इस माली साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 6.1% तक रही है, जबकि खदमात के शोबे में 4.1% शरह नमू सामने आई है। LSM और खदमात की शोबों की शरह नमू पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो हमारी मईशत का एक नया संगे मील है। GDP के हजम में इजाफे की वजह से हमारी फ़ीकस आमदन पिछले साल के 1,751 डॉलर से बढ़कर 1,901 डॉलर हो गई है। पिछले 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीखी कमी वाक़ हुई और ये शरह 22% से कम होकर 11.5% पर आ गई है। हमारे ज़र मादवा के ज़खायर में भी नुमायाँ बेहतरी आई है। ये 3 साल कबल 4 अरब डॉलर से कम थे और जो अब बढ़कर 17 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 3 महीनों की दरामद के लिए काफ़ी हैं। तरसीलात से ज़र भी नई बुलंदियों पर छू रही हैं। पिछले माली साल के 38 अरब डॉलर के मुकाबले में इस माली साल के पहले 11 माह में तरसीलात का हजम 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। इंशाअल्लाह इस साल भर की तरसीलात 41 अरब डॉलर से तजावत कर जाएंगी, जो कि हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह होगी। ABR की टैक्स टू GDP शरह माली साल 22-23 में 8.5% से बढ़कर 10.3% तक पहुंच चुकी है। यानी सिर्फ 3 सालों में मुल्क की मईशत के तनासिब से टैक्सों की शरह में तकरीबन 2% का नुमाया इजाफा हुआ है। इन इक़दामात के नताइज हमारे मालियाती इस्तेहकाम में भी नुमाया नज़र आते हैं। हमारा मालियाती खसारा जून 2023 में GDP का 7.8% था। मौजूदा माली साल के इख्तिताम में ये 4% तक आ जाएगा।